नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम उपस्थित हैं आपके सामने हिस्ट्री का एक और मज़ेदार टॉपिक्स लेके। जिसका नाम है जातीय आंदोलन। तो आज हम देखेंगे जातीय आंदोलन में कुछ मुख्य आंदोलन कौन कौन से थे। फ्रेंड्स, ये हमारा जातीय आंदोलन का पहला पार्ट है। इसके बाद एक पार्ट्स और आएगा, तब जाके 2 पार्ट्स में एक कंप्लीट होगा, क्योंकि टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैंने आज कुछ टॉपिक्स लिए हैं। कुछ टॉपिक्स अगले नेक्स्ट डे लेंगे हम। 2 पार्ट हमारा जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको एक मज़ेदार ट्रिक बताऊंगा याद करने के लिए। तो आज हम देखेंगे जातीय आंदोलन के कुछ टॉपिक के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हम अपने जातीय आंदोलन के कुछ मज़ेदार टॉपिक्स के बारे में, जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं क्या है आज का टॉपिक। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, ये जातीय आंदोलन है। जातीय आंदोलन पहले हम देखेंगे आंदोलन, वर्ष, क्षेत्र और कारण एवं प्रभाव। तो फ्रेंड्स, जो हमारा पहला आंदोलन है दलित वर्ग आंदोलन यानी महारों का आंदोलन, इसके मुख्य नेतृत्वकर्ता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ये 1824 में ये आंदोलन स्टार्ट हो गया था और इसका जो कार्यक्षेत्र था वो महाराष्ट्र था। तो एक कारण है और इसका प्रभाव, किस कारण ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था और इसका प्रभाव क्या हुआ। तो उसमें अछूतों की दशा सुधारने का प्रयास किया गया। 1924 में डिप्रेस्ड क्लासेस इंस्टीट्यूशंस की स्थापना हुई। 1927 में मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत का प्रकाशन हुआ। 1927 में ही समाज समता संघ की स्थापना हुई। 1942 में अनुसूचित जाति संघ का गठन किया गया। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम देखें कि हमारा जो पहला आंदोलन है वो दलित वर्ग आंदोलन है, यानी कि महारों का आंदोलन। ये स्पेशली महार अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनको बोला जाता है। ये महाराष्ट्र में ही मतलब वहाँ पे इनको महार बोला जाता है। तो वहीं से ये आंदोलन शुरू हुआ। तो ये आंदोलन 1824 में ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन ये जोर तब पकड़ता है जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इस आंदोलन से जुड़ते हैं और इसके मुख्य नेतृत्वकर्ता बनते हैं। तो इसका कार्यक्षेत्र जैसे फ्रेंड्स महाराष्ट्र था, तो आपको याद रखना है। अब तो जाति वर्ग आंदोलन यानी महारों का आंदोलन ये अपना 1824 में स्टार्ट हो गया था। इसका जो कार्यक्षेत्र था वो महाराष्ट्र था। तो और इसके जो मुख्य नेतृत्वकर्ता थे वो डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जी थे। तो इसमें क्या कहा गया था, इसका कारण ये था कि जो अछूतों के साथ जुल्म हो रहे थे उसको रोकने के लिए आंदोलन चलाया गया था। तो इसमें इसके जो प्रमुख कारण थे वो प्रभाव और कारण ये थे कि अछूतों की दशा में सुधार करने का प्रयास किया गया। आप देख सकते हैं अछूतों की दशा में सुधार करने का प्रयास। 1924 में डिप्रेस्ड क्लासेस इंस्टीट्यूशंस की स्थापना। जो फ्रेंड्स जो ये है आप देख रहे हो यहाँ पे डिप्रेस्ड क्लासेस लिखा हुआ है इंस्टीट्यूशंस। तो डिप्रेस्ड क्लास मतलब होता है कि दलित इंस्टीट्यूशन की स्थापना हुई। इसको इंग्लिश का ट्रांसलेट हिंदी है। तो डिप्रेस्ड क्लास मतलब दलित होता है। तो यहाँ पे मतलब ये डिप्रेस्ड क्लासेस इंस्टीट्यूशन की स्थापना की गई। फिर 1927 में मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत का प्रकाशन, यानी 1927 में मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत का प्रकाशन किया गया। फिर 1927 में ही हम देखते हैं 1927 में समाज समता संघ की स्थापना की गई और 1942 में अनुसूचित जाति संघ का गठन किया गया। तो इस आंदोलन के मुख्य 3-4 कार्य किए गए। डिप्रेस्ड क्लासेस की स्थापना की गई, मराठी की स्थापना की गई, अनुसूचित संघ की स्थापना की गई और अछूतों की दशा में सुधार आमूलचूल परिवर्तन करने का प्रयास किया गया। तो इसके मुख्य नेतृत्वकर्ता डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर थे और ये 1824 में ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन ये जोर तब पकड़ता है जब बाबा साहब इसके मुख्य नेतृत्वकर्ता बनते हैं और इसका जो कार्यक्षेत्र था वो महाराष्ट्र था। तो आपको फ्रेंड्स याद होना चाहिए, बहुत सिंपल सा है। दलित वर्ग आंदोलन जैसे आ जाए महारों का आंदोलन, तो आपको ट्रिक मार देता है कि महारों के सबसे बड़ा नेता जो थे डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर थे। तो आप आराम से मार सकते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 1824 में स्टार्ट हो गया था आंदोलन। ये ध्यान रखिएगा कि ये आंदोलन जो है 1824 में स्टार्ट हो गया था और इसका जो क्षेत्र था वो महाराष्ट्र था। इसमें 3-4 परिवर्तन हुए थे, देख सकते हैं। पहले तो आप जान सकते हैं दलित आंदोलन था, तो दलितों की दशा में सुधार करने का प्रयास तो किया जाएगा, इसमें हो गया। फिर 1924 में आप देखते हैं डिप्रेस्ड क्लासेस यानी दलित क्लासेस। डिप्रेस्ड क्लासेस मतलब होता है दलित। तो दलित इंस्टीट्यूशन की स्थापना की गई। 1927 में मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत का प्रकाशन किया गया। 1927 में समाज समता संघ की स्थापना की गई। 1942 में अनुसूचित जाति संघ का गठन किया गया। तो फ्रेंड्स, पहला हमारा आंदोलन कंप्लीट होता है। दूसरा आंदोलन हम देखते हैं सत्यशोधक आंदोलन यानी सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फुले द्वारा स्थापित। यानी सत्यशोधक समाज तो आप जानते हैं बहुत ही फेमस है और एग्जाम में तो हमेशा बार बार कंटिन्यू, यानी ये दो आंदोलन, दलित वर्ग आंदोलन यानी महारों का आंदोलन और दूसरा हमारा जो है सत्यशोधक आंदोलन यानी सत्यशोधक समाज जो ज्योतिबा फुले द्वारा चलाया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। तो देख लेते हैं ये कब स्टार्ट हुआ था। तो ये 1873 में स्टार्ट हुआ था।
फ्रेंड्स ये हमारा जो आंदोलन है 1873 में स्टार्ट हो गया था और इसके मुख्य नेतृत्वकर्ता ज्योतिबा फुले जी थे। और ये भी जो इसका भी कार्य क्षेत्र है वो भी महाराष्ट्र ही फ्रेंड्स। तो यानी दो महाराष्ट्र में आंदोलन चलाए गए। दलित आंदोलन बहुत बड़े पैमाने पे, एक दलित वर्ग आंदोलन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा मुख्य नेतृत्वकर्ता बने तब वो जोर पकड़ा, और दूसरा सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले द्वारा। तो इसका भी कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र था और ये 1873 में, पहला 1824 में स्टार्ट हो गया था दलित वर्ग आंदोलन, और दूसरा हमारा देखते हैं सत्यशोधक समाज जो 1873 में स्टार्ट हुआ और इसका कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र। ये आपको मुख्य बनी सत्यशोधक समाज जैसे है, आप ज्योतिबा फुले जा सकते हैं क्योंकि हमेशा से आप पढ़ते आ रहे हैं तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये बात तो होगी। तो सत्यशोधक समाज यानी ज्योतिबा फुले स्टार्ट कब हुआ? 1873, डेट याद रखिए 1873, 1873, और कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र। तो देखते हैं इसका मुख्य कारण और प्रभाव क्या रहा फ्रेंड्स। तो इसका देख रहे हैं, ब्राह्मणवाद का विरोध किया गया, दलितों के उद्धार का प्रयास, अस्पृश्य एवं महिलाओं की दशा सुधारने का प्रयास किया गया। तो इसमें 2-3 कार्य जो है मुख्य रूप से किए गए। पहले ब्राह्मणवाद का विरोध किया गया इसमें, इस आंदोलन में ज्योतिबा फुले द्वारा ब्राह्मणवाद का और अछूतों की दशा में सुधार करने का इसमें भी प्रयास किया गया। उद्धार करने के लिए अस्पृश्य महिलाओं की दशा सुधारने का भी प्रयास किया गया, यानी कि अस्पृश्य एवं महिलाओं की दशा, जो दलित वर्ग के अस्पृश्य लोग जिनको बोला जाता था, जो बहुत गलत बात थी, उनको और महिलाओं की दशा में सुधार करने का इस आंदोलन में प्रयास किया गया, वो देखते हैं हम। और उसमें जिसके बाद ब्राह्मणवाद का विरोध किया गया और दलितों की दशा सुधारने का प्रयास किया गया। तो ये टॉपिक बहुत सामान्य सा टॉपिक है। आप अगर आंदोलन देखें, सत्यशोधक समाज यानी ये दलित वर्ग से संबंधित आंदोलन है था, तो आपको आराम से ज्योतिबा फुले जी का नाम याद आ जाएगा। तो इसका जो कारण और प्रभाव है वो भी आपको मालूम होगा कि दलित वर्ग आंदोलन था, तो इसमें दलितों से संबंधित कुछ सुधार किए गए होंगे। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2-4 बातें ऐसे हैं जो मतलब इसमें अछूतों के लिए उनको जिंदगी सुधारने के लिए कुछ प्रयास किए गए, अस्पृश्य एवं महिलाओं की दशा सुधारने का प्रयास किया गया, दलितों के उद्धार के लिए कार्य किया गया। ज्योतिबा फुले इसके मतलब मुख्य नेतृत्व करता थे सत्यशोधक समाज का, उन्होंने स्थापना ही की थी इसकी, और 1873 में आंदोलन शुरू हो गया था और महाराष्ट्र में इसका कार्य क्षेत्र था। तो फ्रेंड्स हमारे 2 आंदोलन हो गए, दलित वर्ग आंदोलन यानी महारों का आंदोलन, मुख्य नेतृत्वकर्ता हमारे डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जो 1824 में स्टार्ट हो गया था, इसका कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र था। उसमें डिफरेंस क्लासेस की स्थापना हुई थी, अछूतों की दशा सुधारने का प्रयास किया गया, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत का प्रकाशन हुआ था, अनुसूचित जातीय संघ का स्थापना हुई थी, उसके मुख्य जो टॉपिक हैं वो हो गए। और दूसरा है सत्यशोधक समाज यानी ज्योतिबा फुले द्वारा स्टार्ट किया गया था, 1873 में स्टार्ट किया गया था यह आंदोलन। इसका भी कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र था। इसमें भी ब्राह्मणवाद का विरोध था, अछूतों की दशा सुधारने का प्रयास किया गया, अस्पृश्य महिलाओं की दशा सुधारने का प्रयास किया गया था इसमें। तो 2 आंदोलन है फ्रेंड्स, तो इसको आप आराम से देख सकते हैं। और नेक्स्ट आंदोलन क्या है और कहाँ पर चला था देखते हैं उसके बारे में। तो फ्रेंड्स हमारा जो तीसरा आंदोलन है अरब्बीपुरम आंदोलन, इसका नेतृत्वकर्ता श्री नारायण गुरु ने किया था। तो इसका देखिए अरब्बीपुरम आंदोलन ये जो है आंदोलन, इसका नेतृत्व जो है श्री नारायण गुरु ने किया था। अरब्बीपुरम, तो फ्रेंड्स नाम से ही मालूम चल रहा है अरब्बीपुरम, तो ये कुछ साउथ इंडियन जैसा नाम है, तो आप जान सकते हैं साउथ इंडियन में ही कहीं पे ये आंदोलन चला होगा। तो इसका जो आंदोलन चला था ये 1888 में चला था, यानी 1888 में 1888 में चला था और एक केरल में चला गया था। तो अरब्बीपुरम आंदोलन यानी कि ये इसके नेतृत्वकर्ता श्री नारायण गुरु थे, श्री नारायण गुरु। अरब्बीपुरम आंदोलन श्री नारायण गुरु इसके नेतृत्वकर्ता थे। ये 1888 में केरल में चला हुआ था ये आंदोलन। तो इसके मुख्य कारण और प्रभाव क्या थे उसके बारे में हम जानते हैं, देखते हैं थोड़ा क्या है इसमें। दलित एवं शोषित वर्ग के अधिकारों के लिए संघर्ष, मुख्यतः केरल के इरजावास या इरवास में। तो इसका है दलित वर्ग जो थे, दलित आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है दलित वर्ग एवं शोषित लोग जो थे, उस समय केरल में जो दलित लोग थे या शोषित लोग थे उनके अधिकारों के लिए मतलब संघर्ष किया गया। तो खास करके केरल के कहाँ पे इरजावास या इरवास, जिसको इरजावास बोलते हैं या इरवास भी बोलते हैं उसमें। तो फ्रेंड्स फिर से देखेंगे इस आंदोलन के बारे में। तो अरब्बीपुरम आंदोलन इसके मुख्य नेतृत्वकर्ता श्री नारायण गुरु थे और ये आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1888 या कह सकते हो 1888 में स्टार्ट हुआ था और इसका कार्य क्षेत्र केरल था। और इसका मुख्य प्रभाव एवं कारण ये था कि जो दलित थे या शोषित वर्ग था उनके मतलब अधिकारों के लिए संघर्ष किया गया। और खास करके केरल के इरजावास या इरवास में 2 नाम है इसके, मतलब कोई इरजावास बोलता है कोई इरवास बोलता है। तो आपको आराम से याद हो जाएगा फ्रेंड्स कि अरब्बीपुरम आंदोलन यानी श्री नारायण गुरु जी थे, इससे मुख्य नेतृत्वकर्ता 1888 में स्टार्ट हुआ, केरल में स्टार्ट हुआ। इसमें दलित वर्ग और शोषित वर्ग जो लोग थे उनके संघर्ष के लिए, उनके अधिकारों के संघर्ष के लिए आंदोलन चलाया गया।
इरजावास या इरवास में है, खास करके केरल के इरजावास या इरवास में आंदोलन चला गया। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने 3 आंदोलन देखे। पहला हमारा था दलित वर्ग आंदोलन यानी महारो का आंदोलन, जिसके मुख्य नेतृत्वकर्ता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ये 1824 में स्टार्ट हुआ था। महाराष्ट्र इसका कार्यक्षेत्र था। डिफरेंस क्लासेस यानी दलित वर्ग क्लासेस चलाया गया था। अनुसूचित जाति संघ का स्थापना की गई थी। ये 2-3 मुख्य बातें थी। उसके बाद हमने देखे सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले द्वारा चलाया गया था, 1873 में कंडक्ट हुआ था। अब देख सकते हैं ये भी इसका कार्यक्षेत्र भी महाराष्ट्र था। इसमें 2-3 अछूतों की दशा सुधारने की बात कही गई थी, तो ब्राह्मणवाद का विरोध किया गया था इसमें देखते हैं। और तीसरा था अरबीपुरम आंदोलन, श्री नारायण गुरु द्वारा चलाया गया था आंदोलन। ये भी 1888 में चलाया गया था। इसका कार्यक्षेत्र केरल था। इसमें दलित वर्ग और शोषित वर्ग के लिए संघर्ष किया गया था और इसका खासकर प्रभाव जो इरजावास या इरवास में था केरल के। तो इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट आंदोलन हमारा कौन सा था और कहाँ था और किसने स्टार्ट किया था। चलिए देखते हैं। तो तीसरा हमारा आंदोलन है नायर आंदोलन। इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता CV रमन पिल्लई, के रामकृष्ण पिल्लई एवं M पद्मनाभन पिल्लई थे। यानी तीसरा हमारा आंदोलन जो वो नायर आंदोलन है और इसके मतलब 2-3 नेतृत्वकर्ता थे जिनके नाम है प्रमुख नेता CV रमन पिल्लई, CV रमन पिल्लई, के रामकृष्ण पिल्लई, M पद्मनाभन पिल्लई। यानी CV रमन पिल्लई, उसके बाद के रामकृष्ण पिल्लई, CV रमन पिल्लई, के रामकृष्ण पिल्लई एवं पद्मनाभन पिल्लई। यानी तीनों के नाम के लास्ट में पिल्लई है। CV रमन पिल्लई, पद्मनाभन पिल्लई है, के रामकृष्ण पिल्लई है। तो ये आंदोलन 1891 में चला और ये भी केरल में चला था फ्रेंड्स। यानी कि नायर आंदोलन प्रमुख नेतृत्व CV रमन पिल्लई हैं, के रामकृष्ण पिल्लई हैं, पद्मनाभन पिल्लई हैं। ये नायर आंदोलन के मतलब प्रमुख नेतृत्वकर्ता हैं। ये 1891 में कंडक्ट हुआ था और ये भी केरल में चला था। तो इसके देख लेते हैं मुख्य प्रभाव और कारण क्या थे। तो ये फ्रेंड्स इसके देखते हैं। इसमें ब्राह्मणों के विशेषाधिकार को चुनौती दी गई थी। 1891 में रमन पिल्लई द्वारा मलयाली मेमोरियल की स्थापना की गई। 1914 में पद्मनाभन पिल्लई द्वारा नायर सेवा समिति का गठन किया गया। तो फ्रेंड्स इसके भी 2-3 कार्य थे। इसमें ब्राह्मणवाद को मतलब चुनौती दी गई थी। ब्राह्मणवाद की जो विशेषाधिकार थे उनको चुनौती दी गई थी। ब्राह्मणवाद के विशेषाधिकार को देख सकते हैं हम। ब्राह्मणवाद के विशेषाधिकार को चुनौती दी गई थी। 1891 में रमन पिल्लई द्वारा मलयाली मेमोरियल की स्थापना की। यानी 1891 में रमन पिल्लई द्वारा मलयाली मेमोरियल की स्थापना की गई थी। उसके बाद 1914 में पद्मनाभन पिल्लई द्वारा नायर सेवा समिति का गठन किया गया था। तो इसकी मुख्य 3 बातें हो गई कि ब्राह्मणवाद विशेषाधिकार था उसका विरोध किया गया। 1891 में रमन पिल्लई द्वारा मलयाली मेमोरियल की स्थापना की गई और 1914 में आप देख रहे हो 1914 में पद्मनाभन पिल्लई द्वारा नायर सेवा समिति का गठन किया गया। तो ये हमारा चौथा आंदोलन था, ये कंप्लीट हो गया। यानी नायर आंदोलन प्रमुख नेतृत्वकर्ता CV रमन पिल्लई हैं, रामकृष्ण पिल्लई हैं, के रामकृष्ण पिल्लई एवं M पद्मनाभन पिल्लई है। 1891 में चलाए, केरल में चलाए। ब्राह्मणवाद के विशेषाधिकारों की इसको चुनौती दी गई, मतलब उसके विशेषाधिकारों को चुनौती दी गई और 1891 में रमन पिल्लई द्वारा मलयाली मेमोरियल की स्थापना की गई। उसके बाद हम देखते हैं तो पद्मनाभन पिल्लई द्वारा नायर समिति का गठन किया गया 1914 में। फ्रेंड्स हमारा एक और आंदोलन है जाति आंदोलन, उसके बारे में देखते हैं कौन सा आंदोलन कहाँ पे और किसने चलाया था। तो फ्रेंड्स हमारा एक है केवरताश आंदोलन। और ये केवरताश आंदोलन केवरताश द्वारा केवरताश आंदोलन चलाया गया था जो बाद में माहिष्य बन गए। यानी केवरताश व्यक्ति थे उनके द्वारा एक केवरताश आंदोलन चलाया गया जो बाद में माहिष्य बन गए थे। तो ये 1897 में मिदनापुर से आगे बंगाल में चलाया गया। यानी ये 1897 में तो मिदनापुर में चलाया गया, ये बंगाल मिदनापुर में चलाया गया और उससे आगे भी चला आंदोलन। तो इसका देख लेते हैं प्रमुख कारण या प्रभाव के थे। 1897 में जाति निर्धारणी सभा का गठन तथा 1901 में माहिष्य समिति की स्थापना। तो इसके 2 मुख्य बातें हैं। 1897 में देख लेते हैं जाति निर्धारणी सभा का गठन, यानी 1897 में जाति निर्धारणी सभा की स्थापना और 1901 में देख सकते प्रथम माहिष्य समिति की स्थापना। यानी हमारा 5वां जो था केवरताश द्वारा केवरताश आंदोलन चलाया गया जो बाद में माहिष्य बन गए। 1897 से आगे ये मिदनापुर बंगाल में चला ये आंदोलन। तो इसके मुख्य और प्रभावी कार्य ये थे कि आप देख सकते हैं 1897 में तो 1897 में जाति निर्धारणी सभा का गठन किया गया और 1901 में माहिष्य समिति का गठन किया गया। तो फ्रेंड्स आज के थे 5 हमारे टॉपिक्स जो 5 महत्वपूर्ण आंदोलन थे उसके बारे में हमने देखा। ये फर्स्ट पार्ट था, नेक्स्ट डे आपका इसका सेकेंड पार्ट आएगा, उसके बाद उसमें मज़ेदार ट्रिक्स दूंगा इसको याद करने का। तो फिर एक बार सेशन इधर से देख लेते हैं इस आंदोलन के बारे में। जैसा कि पहला हमारा आंदोलन था दलित वर्ग आंदोलन यानी महारो का आंदोलन जो महाराष्ट्र में चला था। इसके मुख्य नेतृत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ये 1824 में स्टार्ट हुआ था
उसके बाद फ्रेंड्स हमारा दूसरा था सत्यशोधक समाज, यानी ज्योतिबा फुले द्वारा चलाया गया था 1873 में, ये भी महाराष्ट्र में चला था। तीसरा हमारा आंदोलन था श्री नारायण गुरु के अरबीपुरम आंदोलन, श्री नारायण गुरु जी के द्वारा चलाया गया था 1888 में, इसका कार्यक्षेत्र केरल था। चौथा आंदोलन था हमारा नायर आंदोलन, जो सी वी रमन पिल्लई द्वारा चलाया गया था। उसके बाद एम रामकृष्णन और पद्मनाभन कृष्णन द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था 1891 में। उसके बाद पांचवा था केवरतास आंदोलन, जो केवरतास द्वारा चलाया गया था, जो बाद में महिषी बन गए थे। 1897 में यह आंदोलन मिदनापुर बंगाल में चलाया गया था। तो ये फ्रेंड्स हमारे कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन थे जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम में ले लोगे 1-2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि अभी ये पहला पार्ट से कुछ 4-5 आंदोलन और बचे हैं जिनको मैं और पढ़ाऊंगा नेक्स्ट डे। उसके बाद हम इसका एक मजेदार ट्रिक्स देंगे आपको, उसके बाद ट्रिक्स से इनको याद करेंगे। एक बार हमको क्रम याद हो जाएगा, उसके बाद हमको डेट याद हो गई, तो उसके बाद कार्यक्षेत्र याद हो जाएगा और मुख्य प्रभाव और कारण क्या थे वो याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको आप देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जैसे मैंने पढ़ाया उसको 1-2 बार आप पढ़ेंगे और उसका कार्यक्षेत्र भी बांटते चलेंगे, कौन सा कहाँ पे हुआ था वो ध्यान में रखेंगे तो ये प्रॉपर आपको याद हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका कार्यक्षेत्र याद महत्वपूर्ण याद रखना है, कौन सा आंदोलन कहाँ चलाया गया था। जैसे कि अरबीपुरम है, नायर है, ये दोनों केरल में हैं, नाम भी साउथ इंडियन जैसा लग रहा है। एक है केवरतास आंदोलन, इसको याद रखना मिदनापुर बंगाल में। और देखते हैं दलित वर्ग आंदोलन और ज्योतिबा फुले द्वारा चलाया गया सत्यशोधक समाज आंदोलन, ये दोनों महाराष्ट्र में कंडक्ट हुए थे ये आंदोलन। तो ये हो गया। उसके बाद ऐसे ही करके आप याद कर सकते हैं। उसके बाद इसको डेट याद हो जाएगी। नेक्स्ट डे हम देखेंगे इसका सेकेंड पार्ट, ये है फर्स्ट पार्ट। उसके बाद हम कुछ ट्रिक की बात करेंगे, उस ट्रिक के बाद इसको फिट करेंगे और फिट करके फार्म में उसके बाद इसको याद करेंगे तो प्रॉपर याद हो जाएगा। इससे आपका 1 से 2 नंबर की बचत हो जाएगी, 1-2 नंबर आप आराम से पा सकते हैं एग्जाम में। तो फ्रेंड्स ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट डे इसका सेकंड पार्ट करेंगे। उसके बाद हम कुछ जियोग्राफी के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे कि हमें को मतलब इंडिया के बारे में कैसे प्रॉपर जानना है, हम वो स्टार्ट करेंगे। उसके लिए मैं मज़ेदार एक मैप बना के आपका इंडिया का मैप बना के आपको प्रॉपर समझाऊँगा। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल का नाम है GS कैफे, मैं हूं आपका दोस्त विपिन कुमार। तो फिर फ्रेंड्स अगर मेरा चैनल आप लोग को अच्छा लगता है, मेरे द्वारा पढ़ाई की जानकारी अगर लगता है कि आपको कुछ फ़ायदा मिलने वाला है, तो इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सभी को शेयर करते हैं वायरल करते वीडियो। और इसके लिए फिर धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद।